हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर और आज है मम्मी जी के भतीजे की शादी। जैसे आपने देखा कि इंगेजमेंट में गए थे उसी दिन आ गए थे, लेकिन आज मम्मी जी ने सोचा है कि एक दिन रात को रुके फिर अगले दिन आए। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सामान रख लिया है, एक बैग तैयार किया है और आज जा रहे हैं मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड। और यस, आप लोगों ने पूछा था कि क्या आपकी मम्मी जी साड़ी नहीं पहनती हैं। साड़ी पहनती हैं मम्मी जी, लेकिन वही है, अब इतना हैबिट में नहीं है ना, तो अब वो आदत नहीं रही उसको संभालने की। तो मुझे कहते हैं चलो सूट ही पहन लेते हैं, वरना पहले साड़ी पहनती थी और साड़ी में और ज़्यादा अच्छी लगती हैं बल्कि। लेकिन वही है ना, अब आदत नहीं रही तो उनको सूट ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगे हैं। तो बस मम्मी जी तो तैयार होकर खड़ी हो गई हैं। जो हमारे पापा जी वो तैयार नहीं हुए हैं, आई थिंक ऐसे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, लेकिन हाँ मम्मी जी तो बिल्कुल तैयार हैं। काम के लिए तो रुकना पड़ेगा आपको, कुछ कुछ चीजें होंगी वहाँ पे। अब एक बार ले लो अम्मी जी, ले लो। जब रुकोगे ना, हाँ आपका वही सिस्टम है, आप किसी और ना रख लो। ये अंदर कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो भी तैयार होके आ चुके हैं। ये तो ना भी दिखा रहे थे कि मैं किस तरह का लग रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ। अब ये जो अपना कोट है ये निकाल देंगे, बस थोड़ा सा ये देख रहे थे क्योंकि इनकी हैबिट है, पूरा अपना कंफर्ट देखते हैं, उठने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका। और बस मम्मी जी की एक दो चीज़ें रह गई थी, मम्मी जी उनको भी रख रही हैं। जैसे विंटर का टाइम है ना, तो मम्मी जी ने शॉल स्वेटर ऐसी चीज़ें नहीं ली थी, तो वो सब सामान पैक करेंगे अब। तो ये बंद करना, बंदी तो है। अच्छा क्यों था फिर जब पिन तो सूट ही रखे हैं, तो यहाँ पर क्या था, मम्मी जी एक रात के लिए जा रही थी और मम्मी जी ने 3 सूट्स रखे थे अपने, कि एक रात को चेंज करने के, तब चेंज करूँगी, ऐसे पहनूंगी। तो उस पर थोड़ा सा दीदी हंसी मजाक कर रही थी मम्मी जी के साथ। और आज पापा जी ने पहनी है जीन्स। पापा जी बहुत कम पहनते हैं जीन्स, तो आज पापा जी के साथ भी मजाक कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे ठीक, हाँ 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 ठीक। यहाँ कुछ ज्यादा हरियाली दिख रही है। हाँ, सरसों के, सरसों पक गई है, पीली पीली, अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये है मामा झर की यहाँ का सीन। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि कुछ क्लिप्स ले ले वहाँ की, जैसे एंगेजमेंट में नहीं ली थी, है ना। और ये जो फैमिली दिख रही है मामा जी की फैमिली है, इसमें एक हमारी कज़िन सिस्टर है, उनका कोई ना कोई शादी निकल ही आती है। इतनी बड़ी फैमिली है वहाँ की। और फ्रेंड्स, ये है यहाँ का मंदिर। मम्मी जी बिलोंग करती हैं पालम से, दिल्ली का पालम जो है, तो ये वहाँ का इनका फेमस मंदिर है, यहीं पर आते हैं। तो बस ये थोड़ा सा वहीं का सीन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको लेफ्ट हैंड पे स्काई ब्लू कलर की ड्रेस में दिख रही हैं ना,
फीमेल। ये हमारी कज़िन सिस्टर हैं, इनके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का कपल। तो कपल बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। और बस हमारी यही कामना है कि इनकी आने वाली नई ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। बेस्ट विशेज़ है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है 29 नवंबर और जो मैंने अभी आपके साथ क्लिप शेयर की वो 27 नवंबर की थी। कुछ क्लिप्स थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि जब मैंने लास्ट इंगेजमेंट का व्लॉग डाला तब आपने बोला थोड़ा सा शेयर भी कर देते। ऐसा वहाँ का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था, मम्मी जी पापा जी गए थे तो वहाँ का ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करती। ये क्लिप्स थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और हाँ, आपको बता दूँ, जैसे मम्मी जी गए थे ना 27 को, 28 को आ गए थे दोपहर में। लेकिन वही है, शादी का माहौल था, मम्मी जी की एज भी बढ़ती हुई है अब, है ना। और वहाँ पर खूब इंजॉयमेंट हुआ, डांस वांस और मस्ती वस्ती हुई, तो वो तो पूरा इंजॉय किया। लेकिन ना मम्मी जी के आते पर तबीयत ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट इतना ख़राब थी कि जैसे पापा जी उनको लेके आए थे ना, रास्ते में ही पहले हॉस्पिटल रुके, वहाँ पर उनका चेकअप करवाया, टेस्ट वेस्ट करवाए कि सब कुछ ठीक है ना। मम्मी जी को थोड़ा सा जैसे घबराहट सी, इस तरह की सिम्टम उनको देखने को मिल रहा था। लेकिन टेस्ट वगैरह में सब कुछ नॉर्मल आ गया है। वही है ना, जैसे शादी के माहौल में से आए हैं, एज भी बढ़ रही है, तो उस सब चीज़ की हैबिट नहीं थी। अब उस सब चीज़ में एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हो जाता है थोड़ा सा, तो वही चीज़ थी। अभी आज की डेट में मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं। कल तक लेकिन ऐसे ही था, थोड़ा सा माहौल मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। सबको फिक्र हो गई थी कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि पता है मम्मी जी जल्दी से हॉस्पिटल नहीं जाती हैं, उनका मन नहीं करता जाने का। उन्हें लगता है कि घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, उनको ना हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कहते कि नहीं, उन्हें नहीं जाना। लेकिन कल वो खुद से ही गए ना, तो मतलब लग रहा था कि हाँ, उनको कितनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी वो ठीक हैं। तो कल इसीलिए कोई व्लॉग नहीं आया था। मेरे पास क्लिप्स पहले भी थी, फिर मैंने सोचा चलो यार बाद में एडिट करते हैं। तो अभी आज की डेट में मम्मी जो बिल्कुल ठीक है। और यस, मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ये व्लॉग था ना, उसमें बीच में मैं अपनी एक कज़िन सिस्टर उनको पॉइंट आउट किया था। वो कज़िन सिस्टर आपने हमारी नहीं देखी होंगी हमारे व्लॉग्स में, क्योंकि जब मैं मायका जाती हूँ ना अपने, तो वो बहुत कम आती हैं। मतलब या ऐसे होता है कभी वो जाते हैं तो उस टाइम पे मैं नहीं जाती, तो मैंने कभी आपको दिखाया नहीं है उनको। लेकिन ये जो मेरी जेठानी है ना, वो उनकी बड़ी सिस्टर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगी। जो मेरे साथ लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली की जो 4 बहनें हैं, हम एक ही फैमिली में आई हुई हैं। लेकिन कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनको नहीं पता चलता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कुछ को तो ये भी नहीं पता है कि जो मेरी जेठानी है वो मेरी कज़िन सिस्टर है। अभी तक भी पूछते हैं कि क्या आप रियल सिस्टर हो या क्या रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और अभी रिसेंटली जैसे मैं अपने मायके गई थी तब भी पूछा गया था, जैसे देखा जो मेरी कज़िन सिस्टर है, मेरी जेठानी, में उनके घर पे जा रही थी कि क्या रिलेशन है, कैसे। तो मैंने सोचा एक बार फिर से क्लियर किया जाए। जिन लोगों को पता है अच्छी तरह से वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी चीज़ को दोबारा बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सोच रही हूँ डिटेल में बताने का, विद पिक्चर्स लगा के आपको बताऊँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ हम 4 बहनें एक फैमिली में कैसे आई हैं। सिर्फ एक कज़िन सिस्टर मेरी जेठानी नहीं बनी, मतलब मेरी रियल सिस्टर भी देखा जाए तो एक तरह से रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। मेरी कज़िन सिस्टर मेरी जेठानी है और एक कज़िन सिस्टर मेरी मामी लगती हैं रिश्ते में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे है। देखो, अपनी फैमिली में 2 सगी बहनें हैं, मैं और मेरी दीदी। जो मेरी दीदी हैं उनका नाम प्रियंका है। अब जो मेरी ताई जी हैं उनकी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी वाली कज़िन सिस्टर हैं, उनका नाम है इंद्रेश। और आपने उनको भी हमारे व्लॉग्स में देखा हुआ है। अधिकतर मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ वो हमारे व्लॉग्स में होती हैं, क्योंकि वो भी हर फेस्टिवल पे आती हैं। उनके बाद जो दूसरे नंबर की हमारी कज़िन सिस्टर हैं उनका नाम है राज। उनको आपने नहीं देखा हमारे व्लॉग्स में। तो ये जो अभी पहले क्लिप्स में जो मैंने शेयर किया ना, वो वही सिस्टर हैं, उनका नाम राज है। और उनके बाद जो छोटी हैं, जो मेरी जेठानी बनी हैं। तो इस फैमिली में किस तरह से आना हुआ, तो जो हमारी दूसरे नंबर की कज़िन सिस्टर है ना, जिनका नाम राज है, सबसे पहले उनकी शादी हुई, एक फैमिली में हो गई उनकी शादी, है ना। उनकी 2 ननद हैं, 2 है, एक बड़ी ननद है, एक छोटी ननद है। मैं यहाँ पर ना उनके पिक्चर्स लगा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो जो छोटी वाली ननद है वो हमारी मदर इन लॉ है, और जो बड़ी वाली ननद है वो जो मेरी दीदी हैं वो उनकी सास है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कज़िन सिस्टर एक फैमिली में आई, उनकी 2 ननद है, और दोनों जो ननद हैं उनके यहाँ
किस तरह से और शादी हो गई है ना। जो बड़ी वाली उनकी ननद थी उनके यहाँ, जो मेरी बड़ी बहन है उनकी शादी हो गई, और जो उनकी छोटी ननद है जो हमारी मम्मी जी हैं उनके यहाँ मैं और जो मेरी कज़िन सिस्टर है उनकी शादी हो गई। तो इस तरह से जो हमारी जिनकी सबसे पहले इस फैमिली में शादी हुई ना, वो हमारे रिश्ते में बन गई मामी। और जो बाकी मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से हम एक ही फैमिली में आ गई, 4 बहनें, लेकिन वो अलग अलग आ गई है ना। एक अलग फैमिली में, एक अलग फैमिली में, तो इस फैमिली में है। और ये कुछ इस तरह से भी हुआ, मतलब जो मम्मी जी लोग हैं ना वो बोलते हैं कि ये रिश्तेदारी हमें मतलब बहुत अच्छी लगी। तो उसमें से एक एक करके जो भी जिसका भी नंबर लगता गया, सारी जो लड़कियां थी इन्होंने अपनी फैमिली में ले ली। मतलब इन लोगों को हमारे वहाँ की रिश्तेदारी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं। तो बस जितनी भी लड़कियां थी वो सभी इसी फैमिली में आ गई। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ की रिश्तेदारी अच्छी लगती है। और देखो जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो फिर वहीं पे रिश्ते और बनते चले जाते हैं। अगर रिश्तेदारी नहीं अच्छी होती तो फिर तो कोई दोबारा उस तरफ नहीं जाता है ना। लेकिन अच्छा रहा बॉन्ड तो फिर वो आगे कंटिन्यू होता चला गया। तो बस यही रीज़न था कि एक के बाद एक हम 4 बहनें एक ही फैमिली में आती चली गई। और जो मेरी कज़िन सिस्टर थी वो मेरी जेठानी है, उनके बाद मेरा रिश्ता हुआ तो मैं उनकी देवरानी बन गई। इतना सा फंडा है ये, है ना। आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। क्यों बोर कर रहे हो सबको? तो भूल ही गई ये भी है आज घर पे। एक्चुअली ये ना सामने से कैमरे पे इतना आ नहीं रहे हैं ना, मैं एक क्लिप्स ले रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। आप भी हो, बोलो। मैं कह रहा हूँ क्यों बोर कर रहे हो सबको? मैं भी भूल गया कौन किसकी बहन है। और आज तो घर पे हूँ, जब भी हमारा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा भी है। मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि पास में लेटे हुए थोड़ा मेरा भी चैनल है भाई। अब आप बिजी रहने लगे हो, मुझे भी बिजी कर दो जल्दी से इधर उधर दुकानें ढूंढनी शुरू करो। थोड़े दिन देख लेते हैं। बताओ नए साल पे पता है जैसे घर में बिल्कुल सिंपल से बन के जैसे रहते, कई बार कुछ भी नहीं करते फेस पे। इन्होंने मेरे मतलब मैं पूरा मस्ती के मूड में थी। मैंने ऐसी फोटो क्लिक इतरा के थोड़े से कैसे मतलब ऐसे बनाते ना वी बना के और थोड़ा सा पाउट निकाल के मैंने ऐसे किए। और इन्होंने मेरे फोटो वायरल कर दिए, रिश्तेदारी में भेज दिए, है ना। नहीं लग रहे थे आप, क्यूट से लग रहे थे। क्यूट नहीं, बहुत बेकार फेस आ रहा था मेरा। दिखा दो। इसीलिए आपने भेजा। पता है कह रहे थे तुम्हारा जो मायका है वहाँ भेजूंगा, दीदी के यहाँ भेजूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से घर में बन के रहती है। हाँ दिखाना नहीं। कह रहे थे कि अगर हम ये बोलेंगे ना कि ये मोनिका की कोई डुप्लीकेट है तो कह रहे लोग डुप्लीकेट ही समझेंगे, क्योंकि सोच ही नहीं सकते कि तुम ऐसी बन के रहती हो घर में। मतलब कई बार ऐसे होता है कुछ करने का मन नहीं करता, थोड़ा कुछ भी नहीं, तो वैसे ही था। और ये मेरे को कुछ बोले जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा और इतरा गई थी। मैंने कहा फोटो क्लिक करते हैं। कैसे था? मैं पाउट वगैरह बनाती नहीं, मतलब मेरे को अच्छे से बनाना नहीं आता है। जैसे भी है मतलब फोटोज क्लिक करने के अलग अलग एंगल्स होते हैं सब, वो चीज़ मैंने वो चीज़ कभी नहीं की, मुझे इतना नहीं आइडिया। नहीं मुझे जाना नहीं है उस तरफ। मतलब एक इंटरेस्ट हो जाता है मेरे को इन सब चीज़ों में, कम इंटरेस्ट है थोड़ा तो। लेकिन हाँ इन्होंने मुझे बदनाम करने का सोच लिया था। पहले फ़ोटो सेंड किए तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार, सभी घर में ऐसे ही बन के रहते हैं। चलो बाय बोल देते हैं, आप इससे पहले ज़्यादा कुछ बोलो। आप समझ ही गए होगे, आप चैनल पे आए हो तो हम वीडियो का एंड कर देते हैं। सही में? हाँ। क्योंकि कुछ नहीं। चलो एंड करो वीडियो का। तो फ्रेंड्स अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बोलो। बाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में कमेंट हाईलाइट करी सौम्या भगवानी जी का, ये हमारे रेगुलर के व्यूअर हैं और ये कमेंट करते हैं कि वो ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाते हैं, व्लॉग्स देखते हैं। तो थैंक यू सौम्या जी। एंड वो कह रही कि मैं अपनी दीदी के जैसी लग रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सौम्या जी।